जय श्री राधे। प्रसंग सखी भाव, सहचरी भाव, गोपी भाव, इन सब का चल रहा था। बीच में दूसरा प्रसंग आ गया कि भक्ति के मूलभूत भाव ये ठीक रहें तो आगे तक भी कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। जैसे सनकादिक ने शाप दिया, क्यों दिया? नित्य धाम में तो जाके लौटना होता नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान ने गीता में स्वयं कहा, जहां जाके लौटना नहीं होता है वो मेरा ही धाम है। वहां से जाके भी लौटना पड़ा तो क्या भगवान झूठ बोलते हैं? बोले ऐसी बात नहीं है। वहां जाने के बाद लौटना भी पड़ा। भागवत देना चाहिए, ठीक है, रहने दो, है हमारे पास। तो भगवान की इच्छा से लौटना होता है। और शाप भी सनकादिक का हुआ, वो उसका कारण था कि भक्ति के मूलभूत भाव उनमें कमी आ गई थी। इसीलिए जब सनकादिक ने शाप दिया तो ये कहा था, कर्तुम प्रकृष्टम ही धीमहि मंद धीभ्याम। हम तुम्हारा उपकार करने के लिए तीसरे स्कंद में 15वें अध्याय में 34वें श्लोक में महात्माओं को शाप नहीं वरदान होता है। तो इसलिए भगवान ने भी कहा कि ये शाप तुमको 3-16-30 पहले ही तुमने लक्ष्मी जी को रोक दिया था। कभी मैं सो रहा था, एतत् पुरैव निर्दिष्टम रमया क्रुद्धया यादा पुरापवारिता द्वारी विशंति मयुपारते। ये जो तुमको आज शाप मिला है, ये आज नया नहीं है। ये तो पहले ही तुमको सेवा में त्रुटि होने से लक्ष्मी जी ने क्रोध में निश्चय किया था कि तुम सेवा के योग्य नहीं हो। लेकिन तुम बहुत जल्दी हमारे पास आ जाओगे। संरंभ योग से
क्रोध के योग से तुम ब्रह्म हेलन, ब्रह्म भगवत भक्तों का अपमान करने का जो अपराध है उसको पार करके, यानी भगवत भक्त का अपराध ही मनुष्य को गिराता है। काम, क्रोध, लोभ ये सब सताते हैं। अगर अपराध न हो, भगवत भक्तों में भाव रहे तो कोई गिरने का प्रश्न ही नहीं है। ब्रह्म हेलनम निस्तीर्य प्रत्यक्षतम निकाशम में कालेन अल्पीयसा पुनः। और जब भगवान ने उनको आज्ञा दिया और अपने धाम में प्रवेश कर गए, और फिर 33वें श्लोक में उनका पतन होता है। तौ तु गीर्वाण ऋषिभौ दुस्तरा धरिलोकतः हतश्रियौ ब्रह्मशापाद अभूताम विगतस्मयौ। उनका गर्व चला गया, श्रीहीन हो गए। हाहाकार हो गया उनके गिरने से। बैकुंठ धाम में अनंत ब्रह्मांडों में हाहाकार हो गया। ये क्या विचित्र घटना भई। जिस भगवत धाम में जाने के बाद कभी लौटता नहीं है, ये नई घटना भई। तो इस कारण से विगतस्मयौ, स्मय माने अहम भाव या गर्व, उनका नष्ट हो गया बैकुंठ से गिरने से। 3, 16, 33 श्रीहीन हो गए। हरिलोक से गिरते समय विगतस्मय हो गए। स्मय माने गर्व या अहम भाव। तो इसलिए हमने बीच में प्रसंग उठाया कि बहुत ऊंची बातें हम लोग करते हैं। श्री जी की सहचरी हैं, सखी हैं, गोपी हैं, लेकिन भक्ति के मूलभूत भावों को छोड़ देते हैं। हम बहुत बड़े उपासक हैं, ये गर्व भी व्यर्थ का है। इसीलिए रात से गोपियों को छोड़ के भगवान चले गए। तासाम तत्सौभगमदम वीक्ष्यमानम च केशवः प्रश्माय प्रसादाय तंतर तत्रैवांतर्धीयत। सौभाग्य मद भी ठीक नहीं है, किसी प्रकार का मान ठीक नहीं है। ये हम जैसे लोगों में ज्यादा होता है। हम साधु हैं, हम विरक्त हैं, हम सन्यासी हैं, ये सब जितने भाव हैं ये एक दिन गिराएंगे, अवश्य गिराएंगे। चाहे हम भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे तब भी गिरना पड़ेगा। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा
नो वनस्थो यतिर्वा, मैं वानप्रस्थ हूं, यति सन्यासी हूं, ये सब मत सोचना। इसे सोचोगे गिरोगे। ये जरूर लोग सोचने लग जाते हैं। किसी मंदिर के प्रेसिडेंट बन गए, महंत बन गए, श्री महंत बन गए, ये सब जितनी चीजें हैं गलत हैं। सत्य क्या है? तृणादपि सुनीचेन। किसी प्रकार का मद, हम बड़े ऊंचे भक्त हैं, ये सोचना भी गलत है। सौभाग्य मद भी सोचना गलत है। इसलिए बीच में प्रसंग हमने ले लिया, क्योंकि समाज में ये बहुत चल रहा है। हम लोगों में एकता नहीं है, सच्ची वैष्णवता नहीं है, इसीलिए हम में फूट है। राग द्वेषों का त्याग हम नहीं कर पाए। राग द्वेषों का अगर त्याग हो जाए, एक उदाहरण और देते हैं। यद्यप उसका सखी भाव से कोई संबंध नहीं है, लेकिन सावधानी के लिए उदाहरण देना पड़ता है। क्योंकि सारा समाज का विनाश हो रहा है इसी कारण से। देखो, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाना शुरू किया, तो सबसे पहले तो भगवान ने ही, पहला सर्ग भगवान ने ही बनाया। भूत मात्रेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहृता 2:10-13। सर्ग क्या है? जब पहले पहले भगवान प्राणियों को, तन्मात्राओं को, इंद्रियों को, धियाम उनके अंतःकरणों को बनाते हैं यानी प्रकट करते हैं, वो पहली सृष्टि है। उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मणो गुणवैषम्यात् विसर्गः पौरुषः स्मृतः, वही 2:10-13। फिर ब्रह्मा जी अलग अलग गुणों के हिसाब से विभाग करते हैं, इसलिए जगत पिता बोले गए। तो उन्होंने गुणों के हिसाब से विभाग किया। और इसके पहले भगवान ने देखा सृष्टि बन नहीं रही है, क्योंकि आपस में एकता नहीं है। राग द्वेष शत्रु हैं। ये दूसरे स्कंद में 5वें अध्याय में 32वां श्लोक है। भगवान ने देखा
कि सृष्टि बनी नहीं रही है। यदैते असंगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदायतन निर्माणे न शेकुर ब्रह्मवित्तम। शरीर बरीर कुछ नहीं बन रहा है, ये सब समर्थ नहीं है लोग। क्यों? इसका कारण क्या है? यदि यदैते असंगता भावा, सब असंगत हैं, संगठित नहीं हैं, इन्हें भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ब्रह्मा जी भी क्या करेंगे? सृष्टि चल नहीं सकती है। ये आपस में एक हो नहीं सकते हैं, आपस में प्रेम हो नहीं सकता है। ये देखा उन्होंने, तो स्वयं भगवान ने कहा इस कमी को मैं दूर कर सकता हूं, ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। प्रेम भगवान का रूप है। भगवत शक्ति यानी भगवान घुसे, भगवान के घुसने सब संगठित हो गए। तदा संहत्य चान्योन्यम भगवत क्षति चोदिता। भगवान के घुसने से सदसत्वम उपादाय गौड़ मुख्य भाव स्वीकार कर लिया। लड़ाई होती है अहम की, मैं बड़ा। परिवारों में झगड़ा होता है, बाप कहता है मैं जो कहूं वो हूं, बेटा कहता है मैं कहूं, बहू कहती मैं कहूं, सास कहती मैं कहूं। इसलिए कहीं भी सुख नहीं, समृद्धि नहीं। सदसत्वम उपादाय, ये कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। सद माने प्रधान, असत माने गौड़। कोई छोटा बनना नहीं चाहता। जैसे प्रधानमंत्री है, उसके नीचे मंत्री होते हैं, तो पहले प्रधानमंत्री कौन बने यही झगड़ा उठता है। सद का झगड़ा। सद माने मुखिया, असद माने उससे छोटे गौड़ लोग। अब प्रधानमंत्री को ही चुन लिया गया, तो उसके बाद फिर असत गौड़ लोगों में झगड़ा होता है। ये सब स्वीकार कर लिया भगवान के घुसने से, तब सृष्टि का काम चला। चोभयम ससृजुर हृदय। यही परिस्थिति सब जगह आश्रमों में होती है। झगड़ा होता है, हम ज्यादा करें कि कम करें। ये बात जब नहीं है वहां, तो समाज बढ़ता है और वो देश बढ़ता है। लेकिन सबके सामने समस्या आती है, यदैते असंगता। असंगत हैं हम, एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सदसत्व भाव स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए
मनुष्य का नाश होता है, परिवार का नाश होता है, समाज का नाश होता है, देश का नाश होता है। और जब सदसत्व भाव चला जाता है तब विनाश है। और स्वीकार करने लग गए प्रेम से। जैसे भारतवर्ष में इतने संप्रदाय हैं, इतने मत हैं, लेकिन ये देखा गया कि जब अमृतसर की सफाई होती है तो वहां कोई भी मजदूर नहीं काम करता। कार सेवा सब सिख लोग करते हैं। इसलिए ये बहुत जल्दी बढ़े और सबसे आगे गए। विदेशों में भी जो गुरुद्वारे हैं उनकी टक्कर कोई ले नहीं सकता। यद्यप वहां भी फूट आ गई है, डिवीजन वहां भी हो गया है, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कार सेवा के समय सभी आ जाते हैं। हमारे यहाँ ये चीज नहीं है। हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ियां हैं। जो महंत है वो महंत ही रहेगा, जो मंडलेश्वर है मंडलेश्वर रहेगा। बैठा बैठा हुक्म करता है। तो वो प्रेम, वो चीजें नहीं आ पाती हैं। मैंपन छोड़ दो, ये मैं ही विभाग करता है। जब दैन्य आएगा तृणादपि सुनीचे न, तब सब काम अपने आप बन जाएगा। लेकिन हम लोगों में ये मूलभूत भाव, ये कहना पड़ता है नहीं है। अगर होता तो वो एकता अपने आप हो जाती। सदसत्वम उपादाय, ये बात हम स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे स्थानों में देखा जाता है, हम जब 60 साल पहले आए थे तो एक ही स्थान था वृंदावन में, वहां सेवा चलती थी, कलाधारी का स्थान। और वहां उस समय जो सेवा चलती थी वो आज तक नहीं आई। उसके बाद बहुत से स्थान वृंदावन में बने और 4 दिन में टूट जाते हैं। ये सब पीछे बने हैं। गोरेदाऊ जी का स्थान या सुदामा जी का, लेकिन उसके बाद आपसी मेहनताई की झगड़े में सब टूट टाट गए। क्योंकि तृणादपि सुनीचे न का भाव नहीं है। भक्ति का मूलभूत भाव नहीं है। हमारे यहां कोई श्री जी कृपा है कि मजदूर टूट गए, हमसे आकर के उन्होंने कहा गौशाला टूट जाएगी। हमने कही नहीं टूटेगी। धन्य है इन साधुओं को भी, यद्यप सब तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी
मानगढ़ में रहने वाले लड़के लड़कियां ये सब जाने लग गए। मजदूरों ने घुटने टेक दिए और गौशाला नहीं टूटी। इसी तरह से यात्रा में सब जितने हमारे संत हैं इतना परिश्रम करते हैं, यहां तक कि त्रिपाल झाड़ झाड़ के सिखाते हैं, सुखाते हैं। छोटे मजदूरों का भी काम करते हैं। उस समय सिख समुदाय की याद आ जाती है बात कि वही बात आ गई है यहां भगवत कृपा से। इसीलिए मानगढ़ टूटा नहीं, बढ़ रहा है। यात्रा टूटी नहीं, बढ़ रही है। देखो एक उदाहरण दे दें। 5 पांडव थे और इधर सैकड़ों कौरव थे। कौरवों के रिश्तेदार अलग होते थे। 100 लोगों की ससुराल, उनकी नंसार मिला करके बहुत ज्यादा पांडवों से बड़ी संख्या थी। युद्ध में भी 1.5 गुनी से एक संख्या थी। और 18 अक्षौणी सेनाओं में 11 अक्षौणी तो कौरवों की और 11-7 का अनुपात था पांडवों का। यानी लगभग 1.5 गुनी से ज्यादा संख्या थी उनकी। फिर भी विदुर ने जो शिक्षा दिया था उनको कि तुम 5 हो लेकिन एक रहना। जहां प्रेम है, जहां भाव है, वहां भगवान है। जहां भगवान है वहां विजय है। तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। निश्चय विजय होती है। यहां तक कि जिस समय जुआ हो रहा था, युधिष्ठिर दांव लगा रहे थे, बड़ी धनराशि थी, इतनी समृद्धि तो शास्त्र में लिखा है भक्तों के पास इतनी समृद्धि आ जाती है कि देवताओं के पास भी नहीं रहती है। उसको अव्यय श्री कहते हैं। अम्बरीशो महाभागः सत्वदीपवतीम महीम अव्याम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। अम्बरीश को जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, 7 द्वीप के राजा थे और अव्यय लक्ष्मी थी जो देवताओं को नहीं मिलती है। और पृथ्वी पर भी अतुल वैभव, किसकी तुलना नहीं थी। संसार में किसी चक्रवर्ती या कोई भी आज तक तुलना नहीं कर सकता। लेकिन उस सारा का सारा उन्होंने जितना भी था 9वें स्कंद में 4थे अध्याय में ये आता है 4, 9, 4,
5, 6 अव्यय लक्ष्मी को उन्होंने मैंने अति दुर्लभम पुंसाम, जो पुरुषों को नहीं मिल सकती किसी को संसार में, अव्यय लक्ष्मी भक्तों को मिलती है। क्योंकि उनका व्यय केवल हित के लिए होता है, भगवत सेवा के लिए, अपनी वासना के लिए नहीं होता है। हम जैसे लोग अपने वासना के लिए खर्च करते हैं, तो अव्यय लक्ष्मी हमको नहीं मिल सकती है। अव्यय लक्ष्मी किसको मिलेगी? पुरुषों को दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, असंभव है मिलना। इतना मिलने के बाद भी उस सब को सपना समझते थे। अनंत धनराशि, वो जानते थे कि अंधकार है, तन धन की कौन बड़ाई, देखत माटी में मिलाई। उनको मिली थी। तो पांडवों को इतना धन मिला था, देव दुर्लभ धन था। महाभारत पढ़ो, जब आंख खुल जाएगा कि सब धन हारते चले गए जुए में। अनेक द्वीपों की लक्ष्मी आई थी, 7 द्वीपों की। जैसे अम्बरीश के पास आई थी, अम्बरीशो महाभाग सत्वद्वीपतिम महिम। किंतु 4 भाई थे, वो चुपचाप खड़े देख रहे, बैठे देख रहे थे कि अब भैया ने ये हारा, अब भैया ने ये हारा, अब भैया ने ये हारा, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। इसको कहते हैं ऐक्य या सौहार्द या प्रेम। ये भगवत क्षति चोदिता, भगवत प्रेरणा से ये गुण आता है। और नहीं, हम लोग तो बैठे हैं पंगत में, उसको 2 लड्डू ज्यादा चले गए, हमको 2 लड्डू कम आए, इसी में मर जाते हैं। क्या हम अव्यय लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं? किसी को प्रसाद ज्यादा चला गया तो खटक जाता है। हमारी तो स्थिति कुत्तों की तरह है। एक टुकड़ा रोटी एक कुत्ते ने ज्यादा ले लिया तो लड़ने लग गया। ये बात कहां आ सकती है? मैनेति दुर्लभम पुंसाम सर्वम तत्स्वप्न संस्तुतम। परिवारों में यही होता है। हम तो परिवारों को उदाहरण नहीं देंगे क्योंकि वो तो सबके अनुभव में है। केवल महाभारत की घटना सुना रहे हैं कि चारों भाई बैठे देख रहे हैं और ये नागलोक जीतने का ये धन है, ये मणिपुर का धन है, ये अमुक द्वीप का धन है, सब शकुनी जीत रहा है और हार रहे हैं, चुप बैठे हैं। इतने ही नहीं, इसके बाद युधिष्ठिर ने कहा, अच्छा अब धन तो नहीं रहा मेरे पास, सबसे मेरा प्यारा भाई सहदेव है, इसको दांव पे लगा रहा हूं। कौरव खुश हो रहे थे। शकुनी ने कहा, लो ये 6
सहदेव हमारा, सहदेव चुप बैठे हैं, कुछ नहीं बोले कि हमको भैया तुमने क्यों हारा। फिर बोले अच्छा अभी एक भाई नकुल है हमारा, वो महारथी है, उसको मैं लगाता हूं। शकुनी खुश हो गया, दुर्योधन कर्ण खुश हो गए। बोले लो ये मारा 3, नकुल हमारा, अब क्या लगाते हो युधिष्ठिर? युधिष्ठिर सोचने लग गए, अभी हमारा भाई अर्जुन है जिसने इंद्र को भी जीता है, ऐसा भाई हम लगा रहे हैं जो इंद्र को जीत सकता है। कौरव खुश हो गए, अरे वाह। शकुनी से कहा मामा जी मारो, अर्जुन को जीतोगे। उन्होंने ठीक है, गोट फेंका 7, अर्जुन हमारा। ओ, अर्जुन भी चुप बैठे हैं, सारी सभा देख रही है। अर्जुन को जरा भी चेहरे पर कुछ नहीं है। इसको कहते हैं एकता, इसको कहते हैं प्रेम। आजकल स्थिति क्या है, एक कुत्ते बिल्ली से भी ज्यादा गिरी हुई स्थिति है। उसके बाद शकुनी ने कहा युधिष्ठिर क्षत्रिय हो, जुआ में हार मत करो, कुछ और लगाओ दांव में। बोले एक मेरा भाई भीम जो पास में बैठा हुआ है, जिसने कीचक को मारा 10,000 हाथियों के ताकत वाला, जिसकी बल शक्ति की तुलना भारत में कहीं नहीं है, मैं उसको लगाता हूं। कौरव खुश हो गए कि वो जानते हैं भीम बहुत बड़ा, अकेला हम 100 को काफी है। शकुनी ने उठाई गोट और बोला 4, भीम को जीत लिया। भीम ने सिर नीचा कर लिया। लोग समझते थे कि चारों भाई अब झगड़ा करेंगे, अब करेंगे, लेकिन चारों भाई हार गए और किसी ने कुछ नहीं कहा कि भैया ऐसा क्यों करते हो। फिर शकुनी ने उकसाया युधिष्ठिर अब क्या तुम हार के जाओगे? अभी तुम्हारे पास एक दांव बहुत कीमती है। पहले तो उन्होंने अपने को लगा दिया दांव में। मैं इन सब का बड़ा भाई खुद को दांव पे रखता हूं। सब खुश हो गए कि जब युधिष्ठिर को जीत लिया तो रहा कौन। बोले ठीक है, ये दांव फेंकते हैं। 8, युधिष्ठिर को जीत लिया। ओ, सभा सन्न हो गई। बोले अब क्या लगाओगे युधिष्ठिर, कि हार के चले जाओगे? वो तो उकसा रहा है। बोले भाई अब मेरे पास क्या है, सब धन चला गया, भाई चले गए, मैं चला गया, अब मेरे पास है क्या? बोले युधिष्ठिर अभी तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है, उसको लगा दो, वो अकेला काफी है और सब धन जीता है, तुमने वापस हो जाएगा। बोले क्या है? बोले पांचाली, द्रौपदी। सभा सन्नाटा खींच गई।
लोग धिक्कार धिक्कार करने लग गए। उन्होंने कहा ठीक है, अभी मैं स्त्रियों में रत्न रूप जो अग्नि कुंड से प्रकट भई है पांचाली को दांव पे रखता हूं। सब कौरों ने मामा जी को उकसाया कि ये तुम एक बार और करामात दिखा दो अपने पासे का। उसने उठाया पासे, द्रौपदी को जीता, ये दो गिन लो, दो ही गिरे। उस समय सब चुप हो गए, केवल भीम को थोड़ा सा गुस्सा आया था। भीम ने कहा लाओ, आग लाओ, मैं युधिष्ठिर की दोनों भुजाओं को जला दूंगा। जिन्होंने पांचाली को हारा है और अपने भाइयों को देखा, सब नीचा सिर किए। अर्जुन को देखा, अर्जुन ने सिर नीचा किया, यानी चुप रहो। विदुर ने कहा था कि जहां ऐक्य है, जहां प्रेम है, वहीं विजय है। भीम समझ गए कि युधिष्ठिर के खिलाफ कुछ करने का मतलब हमें इन चारों से लड़ना पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना पड़ेगा, नकुल से, सहदेव से। चुप हो गए। ये निश्चय होगा कि द्रौपदी हार दी गई, तब उसके बाद युधिष्ठिर के सामने ही दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन तू जा, द्रौपदी मेरी है, उसको लाया जाए यहां। दुशासन ने स्वयं न जाकर के प्रातिकामी को भेजा। प्रातिकामी अंतःपुर में जा सकता था राजाज्ञा लेकर के, वहां हर आदमी नहीं जा सकता। प्रातिकामी गया और उसने, द्रौपदी वहां रुकी थी रनिवास में, जहां 100 रानियां थीं कौरवों की, उनके बीच में सिंहासन पर बैठी थी, क्योंकि साम्राज्ञी थी। प्रातिगामी ने सुनाया, महाराज दुर्योधन की आज्ञा है कि आपको जुआ में हारा जा चुका है, आप कौरवों की हैं, पांडवों की नहीं हैं, इसलिए आप राजसभा में चलें। द्रौपदी बोली, प्रातिगामी तेरी ये हिम्मत, तू किससे कह रहा है? सिर नीचा किया, हां महारानी मैं जानता हूं कि मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, राज आज्ञा सुना रहा हूं। बोली, क्या तुझे भीम से डर नहीं लगता है? मैं एक वस्त्रा हूं। एक वस्त्रा कहते हैं जब स्त्री कहीं जाने लायक नहीं रहती, स्त्री धर्म में रहती है। प्रातिगामी कुछ नहीं बोला, समझ गया
कि ये नहीं जाएंगी। प्रातिकामी चला गया। दुशासन ने कहा, प्रातिकामी चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं है? क्या पांचाली नहीं आई? मना किया। तुझे डर लगता है भीम से? खींच के क्यों नहीं लाया? खड़ा था चुप। दुर्योधन ने कहा, दुशासन इसमें साहस नहीं है, तू जा, तू ला सकता है उसको पकड़ के, वो भी महारानी बनी है, हमारी नौकरानी बन चुकी है, उसको हमारी सेवा करनी पड़ेगी। दुशासन जाता है और वहां द्रौपदी से अपमान से बोलता है, पांचाली। द्रौपदी बोली, कैसे बोलते हो दुशासन, चल, तू हमारी दासी है, तुमको भय नहीं भीम से? वो सब हमारे नौकर बन चुके हैं, न कोई भीम है, न कोई अर्जुन है, न कोई नकुल है, न सहदेव हैं, सब हारे जा चुके हैं। अच्छा, मुझे भी हारा गया है? हां, तुझे भी हारा गया है। मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे प्रश्न को उत्तर दो। जब युधिष्ठिर स्वयं अपने को हार गए तो उनको मुझे दांव पे लगाने का क्या अधिकार था? न्याय से बात करो। दुशासन बोला, नहीं चलेगी? नहीं। लपक करके बाल पकड़े उसके। द्रौपदी के बाल एड़ी तक थे, सुकेशा थी, ऐसी सुंदरी उस समय संसार में नहीं थी जिसके बाल, सुकेशा कहते हैं स्त्रियों का शुभ लक्षण। जितने बाल लंबेंगे होंगे, जितने सूक्ष्म होंगे, जितने काले होंगे, जितने सघन होंगे, ये शुभ स्त्री के लक्षण हैं। दुशासन ने बाल पकड़ लिया और अलबेटा दे लिया, चल। द्रौपदी को खींच के लाया। कौरवही परिभूता माम किम न जानासि केशव। द्रौपदी ने जो आवाज लगाई थी, केशव, तुम क्या जानते नहीं हो कौरवों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया? गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवही परिभूताम माम किम न जानासि केशव। फिर बोले, हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथार्ति नाशन, कौरवार्णव मग्ना माम उद्धरस्व जनार्दन। तीसरा श्लोक और बोली है, कृष्ण कृष्ण महायोगिन देव देव जगतपते प्रपन्नाम पाहि गोविंद। कहकर के गिर पड़ी थी तीसरे श्लोक पर। प्रपन्नाम कहते हैं जब जमीन पर गिर जाता है, प्रपद कहते हैं पंजों को।
जब हम साष्टांग दंडवत करते हैं तो पंजों के सामने गिर जाते हैं, उसको प्रपत्ति कहते हैं। प्रपदाक्रमणे हेते पश्यता सकले पदे। प्रपद माने पंजा, और उसमें गिर जाना। तो इस तरह से, लेकिन वहां भी भीम ने जब कहा लाओ आग लाओ, मैं युधिष्ठिर को दोनों भुजाओं को जला दूंगा, तो अर्जुन ने दाब दिया, नहीं भैया ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। चाचा जी ने क्या कहा था, विदुर ने क्या कहा था, हम सबको एक रहना है, निश्चय विजय होती है। तो आखिर में चीरहरण की लीला हुई, वो सब जानते हैं। ये उदाहरण हमने दिया, यदैते असंगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदायतन निर्माणे न शेकुर ब्रह्मवित्तम तदा संहत्यम चान्योन्यम भगवत क्षति चोदिता सदसत्व उपादाय चोभयम ससृजुर्हृदय। यदि ऐसी एकता हो जाए, उस समाज वाले, सारा समाज सारे संसार को काफी है। 5 पांडव सारे संसार को काफी हैं। लेकिन ऐसी एकता न किसी परिवार में दिखाई पड़ती है, न किसी संस्था में, न किसी समाज में। क्यों? सब जगह राग और द्वेष है। दो शत्रु हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महात्मात्मा विध्येनम ही वैरिणम। दोनों को जोड़ा है, काम का और क्रोध का। जहां राग है वहां द्वेष जरूर रहेगा। मां अपने बेटे से प्यार करती है, राग है, लेकिन द्वेष भी उसके साथ है। उसके बेटे से जो चिढ़ेगा उससे वो भी चिढ़ेगी। बेटे पर कोई आक्षेप करेगा तो मां पहले लड़ेगी। ये तो बंदर बंदरियाओं में, किसी बंदरिया के बच्चों को तुम छेड़ के देखो, सब बंदर टूट पड़ेंगे। क्योंकि जहां राग है वहां द्वेष अवश्य है। ये दोनों चले जाएं ये असंभव है, वहां भगवान आ जाएगा। इसलिए ये जो समस्या सृष्टि की भगवान के सामने भी आई, दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में 31-32वें श्लोक में, तो भगवान ने ही उसको सुलझाया, घुस गए सबके भीतर। देखो, जहां भगवान है वहां प्रेम अवश्य होता है। यद्यप देर हो रही है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण और देंगे।
गोपियां ढूंढ रही थी कृष्ण को। रास पंचाध्यायी में 30वें अध्याय में ढूंढती ढूंढती एक जगह पहुंची, बोले यहां अवश्य कृष्ण हैं। बोले क्यों? यहां तो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, कृष्ण कहां हैं? अध्याय 30 में 13वें श्लोक में बोले नहीं यहां हैं। पृच्छते मा लता, इन लताओं से पूछ के देखो। कैसे पता कृष्ण है? बाहुन अप्याश्लिष्टा वनस्पते है, ये लिपटी हुई हैं, इनमें ऐसा प्रेम है। नूनम तत्कर्जर स्पृष्टा बिभ्रत्य उत्पुलकान्य हो, निश्चय कृष्ण ने छुआ है। इनमें फूल खिल रहे हैं। उत्पुलक माने लताएं जब पुलकित होती हैं तो फूलों से भर जाती हैं। फूलों से भरी भई हैं, लिपटी भई हैं। यहां है कृष्ण। यही बात सुखदेव जी ने लिखा। हुआ भी वही। वो पूछ रही थी और उन लताओं ने भगवान के चरण दिखा दिए। 24वां श्लोक देख लो। ये हमारा बाबा कहते थे, लाला भजन करने की क्या जरूरत है, इन लताओं के नीचे बैठे रहो, ये लताएं तुमको दिखा देंगी। एवं कृष्णम पृच्छमाना वृंदावन लतास्तरून, वृंदावन की लताओं से पूछ रही थी। विचक्षत बनोद्देशे पदानि परमात्मनः, देखा उन्होंने कृष्ण के चरणों का चिन्ह। बोली अरे पदानि व्यक्तमेतानि नंद सूनोर महात्मना, निश्चय ही कृष्ण के चरण हैं। लक्ष्यन्ते ही ध्वजाम्भोज वज्रांकुशे वादि भी, देखो कृष्ण के चरणों में जो चिन्ह है, वज्र है, अंकुश है, यव है, वो सब बना हुआ है। बोले हां इधर कृष्ण है। इधर ही चलो, दिखा दिया उन्होंने लताओं ने, ब्रज की लताओं ने। आगे बोली कस्या पदानी चैतानी, अरे अकेले कृष्ण की बात नहीं है, ये तो इनके साथ कोई गई है। याताया नंद सुनना अंसन्यस्त प्रकोष्ठाय करेणो करिणाय था, गलबैयां लेके गई है। कैसे पता? क्योंकि जब गलबैयां दे के चलते हैं, एक पांव उधर जाएगा, एक इधर आएगा, प्रेम मत्तता की चाल जो होती है। बोले हम समझ गई।
कृष्ण के कंधे पर हाथ रख के गई है। अंसन्यस्त प्रकोष्ठाया करेणो करेणा यथा, जैसे हथनी हाथी के साथ जाती है। तो हम लोगों को तो बाबा भट्ट करते थे हमारे गुरुदेव, भड़ुआ तुम लोग क्या भजन करोगे? बोले 5-5 लाख नाम जप करने वाले। बोले हमने महात्मा देखे आपस से बोलचाल नहीं है। इन्हें द्वेष है, उसका मुंह फूला हुआ, उसका मुंह पिचका हुआ, वो उससे नहीं बोलता है। ये सब वैष्णव अपराध है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, समय ज्यादा हो गया। जय श्री राधे।